आज हम एक ट्रू सर्वाइवल स्टोरी की बात करेंगे जिसमें एक आदमी अकेला समुद्र में फंस जाता है और वो इतने बड़े समुद्र में कैसे सर्वाइव करता है। ये देखने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की स्टार्ट में हमें एक कंटेनर दिखाई देता है और ये कंटेनर समुद्र में तैर रहा था। अगले सीन में हमें जॉन नजर आता है और जॉन की उम्र तकरीबन 60 साल है और जॉन समुद्र में फिशिंग करने के लिए आया था, लेकिन इसकी आंख लग गई और जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि इसकी बोट में हर तरफ पानी ही पानी है। ये देखते ही जॉन ऊपर डेक पर जाता है और वो देखता है कि उसकी शिप उसी कंटेनर से टकरा गई है और इस टक्कर की वजह से उसकी शिप में एक बहुत बड़ा होल हो गया है। जॉन पहले तो एक स्टिक की मदद से उस कंटेनर को अपनी शिप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। इसके बाद जॉन एक लंगर लाता है और उसे उस कंटेनर से बांध देता है और उसकी ये स्कीम काम कर जाती है और वो कंटेनर उस लंगर के वजन की वजह से उसकी शिप से दूर चला जाता है। लेकिन ये कंटेनर दूर जाते जाते भी जॉन की कश्ती का बहुत नुकसान कर गया था, क्योंकि वो उसमें एक बहुत बड़ा सुराख कर गया था और उस सुराख से अभी भी समुद्र का पानी जॉन की शिप में आ रहा था। लेकिन जॉन हिम्मत नहीं हारता और वो बहुत मेहनत से कुछ जुगाड़ लगाकर उस सुराख को फिक्स कर देता है। इसके बाद वो एक हैंडपंप के जरिए शिप में मौजूद तमाम पानी को बाहर निकाल देता है। शिप का जुगाड़ लगने के बाद अब जॉन कोशिश करता है कि वो किसी को मैसेज करके हेल्प के लिए बुला सके। इस मकसद के लिए जब वो शिप में नीचे जाता है तो वहां उसे एक रेडियो मिलता है, लेकिन ये रेडियो खराब था। जॉन उस रेडियो को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो इसमें नाकाम रहता है और हिम्मत हारकर जॉन उस रेडियो को ऊपर छोड़कर खुद नीचे आ जाता है। इसके बाद जॉन वक्त गुजारने के लिए एक किताब पढ़ना शुरू कर देता है और इस किताब में बताया गया था कि मुसीबत के वक्त इस रेडियो को कैसे इस्तेमाल किया जाए। और उसी वक्त जॉन को ऐसा लगता है कि ऊपर रेडियो में कुछ आवाज आ रही है। ये सुनते ही जॉन भागते हुए ऊपर जाता है, लेकिन किस्मत से जॉन जो ही उससे बात करने लगता है तो कनेक्शन टूट जाता है। इस बात से मायूस होकर जॉन वापस नीचे आ जाता है। इसके बाद जॉन वहां पर खाना खाता है और अभी वो खाना खा ही रहा था कि अचानक समुद्र में बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जॉन इस बारिश से परेशान होने की बजाय उसे खूब एंजॉय करता है और इसके साथ ही वो बारिश का पानी पीने के लिए इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि जॉन को अभी अंदाजा हो चुका था कि उसे जल्दी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली और उसे जैसे तैसे करके इस समुद्र में ही जिंदगी की डोर बरकरार रखनी है। इसके बाद वो वापस नीचे जाता है और बुक पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जॉन अपनी शिप के एंटीना को ठीक करने के लिए उसके ऊपर चढ़ता है और किस्मत से जॉन वो एंटीना ठीक कर लेता है। लेकिन जिस वक्त जॉन एंटीना ठीक करके नीचे उतर रहा था तो उसे दूर से एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आता नजर आता है और ये तूफान जॉन की कश्ती की तरफ बढ़ रहा था और उसी वक्त जॉन को अंदाजा हो जाता है कि ये तूफान कुछ ही घंटे में उस तक पहुंच जाएगा और तूफान का मुकाबला करने के लिए जॉन फौरन नीचे आता है और अपनी कश्ती में मौजूद तमाम चीजों को पानी से भर लेता है ताकि पानी की वजह से उसकी बोट का वजन भर जाए और तूफान उसकी कश्ती को पलटा ना सके। इसके बाद जॉन अपनी शेव करता है जो उसके इस इरादे का इजहार करता है कि जैसे वो तूफान से मुकाबले की तैयारी कर रहा है और थोड़ी ही देर में वहाँ ऊंची ऊंची लहरें आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए फौरन जॉन डेक पर जाता है और अपनी शिप का कंट्रोल संभालता है और इन लहरों की वजह से उसकी कश्ती मुसलसल ऊपर नीचे जा रही थी और इसी दौरान एक दफा तो जॉन बिल्कुल गिरते गिरते बचता है। जॉन इस लहर से तो बच जाता है, लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो जॉन की कश्ती को पलट देती है। लेकिन जॉन यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता और वो अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए बोट का हैंडल नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से वो बोट को एक दफा दोबारा सीधा करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जॉन नीचे जाता है ताकि कश्ती में दाखिल होने वाले पानी को वो हैंडपंप के जरिए बाहर निकाल सके। लेकिन इसी अफरा तफरी में जॉन के सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जिस वक्त जॉन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके सर पर बहुत बड़ा जख्म आया है। लेकिन जॉन हिम्मत हारने वाला नहीं था, इसलिए वो एक दफा दोबारा डेक पर जाता है और वो बोट पर मौजूद विंड साइडर को काट देता है ताकि तूफान उसकी कश्ती को बहुत ज्यादा दूर तक ना ले जा सके। लेकिन अब जॉन की बोट का ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था और इसके साथ साथ उसकी कश्ती में बहुत तेजी से पानी भर रहा था, इसलिए मजबूरन अब जॉन को ये कश्ती छोड़ना पड़ेगी। इसलिए फौरन जॉन नीचे से जाकर अपनी लाइफ बोट लाता है और उसे अपनी शिप से बांध देता है ताकि वो तूफान में ज्यादा दूर तक तैर कर ना जा सके। और अगले सीन में हम देखते हैं कि तूफान थम गया था और जॉन अपनी लाइफ बोट से अपनी बोट को देखता है और वो एक रस्सी के जरिए आखिरी दफा अपनी बोट में जाता है और बोट के अंदर जाकर जॉन देखता है कि उसकी हालत बहुत
बहुत खराब है और उसमें बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा था। इसके बावजूद जॉन नीचे जाता है और अपनी जरूरत की तमाम चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और वो एक बोतल और फर्स्ट एड किट को निकाल लेने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो दोबारा अपनी लाइफ बोट पर वापस आ जाता है और इसके बाद उसकी आंखों के सामने उसकी कश्ती डूब जाती है। इसके बाद जॉन बोट से लाए गए अपने इंस्ट्रूमेंट को खोलता है और इसकी मदद से उसे अपनी लोकेशन का पता चल सकता था और इसकी मदद से उसे पता चलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक शिप लाइन है जहाँ से बहुत सी शिप्स रोजाना गुजरती हैं। इसलिए जॉन डिसाइड करता है कि वो उस शिप लाइन की तरफ जाएगा ताकि वो किसी शिप से हेल्प लेकर अपनी जान बचा सके। लेकिन अभी जॉन की मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी क्योंकि उसी रात एक दफा फिर तूफान आ जाता है और जॉन के पास इस वक्त अपनी लाइफ बोट के अलावा बचने का कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी लहर उसकी लाइफ बोट को पलटा देती है, लेकिन जॉन अपनी लाइफ बोट को छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए जॉन कोशिश करके दोबारा अपनी लाइफ बोट के ऊपर चढ़ जाता है और वो अपनी कान बंद करके बोट के ऊपर लेट जाता है और अगले सीन में तूफान थम चुका था और जॉन एक दफा दोबारा अपनी लाइफ बोट में हवा भर रहा था और हवा भरने के दौरान ही उसका पंप खराब हो जाता है। इसलिए जॉन अपने मुंह से ही उसमें हवा भरने की कोशिश करता है। इसके बाद जॉन लाइफ बोट में मौजूद खाने की चीजों को देखता है, लेकिन तमाम खाना समुंदर का पानी मिलने की वजह से इंतहाई नमकीन हो चुका था और अब जॉन अपनी जिंदगी के लिए मायूस होता जा रहा था। इसके बाद मायूसी के आलम में जॉन चिल्लाने लगता है, लेकिन इसके बाद जॉन एक दफा दोबारा हिम्मत करके मैप उठाता है और वो देखता है कि शिपिंग लाइन उससे थोड़े ही फासले पर मौजूद है। लेकिन जॉन को पीने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए वो एक जुगाड़ करता है और वो अपने पास मौजूद बोतल को काट देता है और इसके बाद वो उस पर एक कवर लगा देता है और इसके बाद वो उसके नीचे एक गिलास रख देता है और जब वहां पर धूप पड़ती है तो वेपर्स के इकट्ठा होने की वजह से पानी गिलास में इकट्ठा हो रहा था। इस तरह जॉन अपनी होशियारी से पीने के पानी का कुछ सामान कर लेता है। उसी वक्त जॉन को सामने से एक बहुत बड़ी कार्गो शिप आती नजर आती है और ये देखते ही जॉन एक फ्लेयर को जलाता है और इसके साथ ही जॉन फ्लेयर को हिलाते हुए जोर जोर से चीख भी रहा था, लेकिन वो शिप उसके सामने से गुजर जाती है। असल में जॉन की लाइफ बोट बहुत छोटी थी, इसलिए शायद वो शिप उसे देख नहीं सका और उस कार्गो शिप के दूर जाने से जॉन के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी और यहाँ जॉन को अंदाजा हो जाता है कि उसके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो अपनी लाइफ बोट में बैठकर अपनी नोटबुक में कुछ दिल की बातें लिखना शुरू कर देता है। इसके बाद वो अपनी लाइफ बोट में लेटकर बस मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन रात के वक्त उसे दूर से कुछ नजर आता है और शायद ये एक दूसरी शिप थी। लेकिन जॉन अपना फ्लेयर पहले ही इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए वो उस शिप को मुतवज्जा करने के लिए अपनी नोटबुक को जलाना शुरू कर देता है। लेकिन जलते जलते ये आग इतनी बढ़ जाती है कि जॉन से कंट्रोल नहीं हो पाती और देखते ही देखते उसकी लाइफ बोट में आग लग जाती है और आग लगते ही जॉन पानी में कूद जाता है और जॉन की आंखों के सामने उसकी लाइफ बोट जल रही थी और इस वक्त जॉन को ऐसा लगा कि जैसे उसका मरना तय है। इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके पानी में अंदर चला जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे पानी के ऊपर से कुछ रोशनी नजर आती है। असल में उस शिप ने उस आग को देख लिया था और वह शिप जॉन को बचाने के लिए यहाँ आ चुकी थी। इस तरह जॉन की लाइफ बोट ने जलकर आखिरकार उसकी लाइफ बचा ही ली और इसके साथ ही यहीं पर ये सर्वाइवल स्टोरी एंड हो जाती है।